फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। परिवार का एक सदस्य अभी भी लापता। खानियार आतंकी हमले में घायल सब इंस्पेक्टर शहीद। डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। और थन्ना मंडी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का एक जवान भी हुआ घायल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे बारामूला को लेकर। बारामूला के राफियाबाद में आज हमाम मार्केट के पहाड़ी क्षेत्र की बात करो तो यहां बादल फटने से काफी सनसनी फैल गई, जिसकी चपेट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक ये 5 बकरवाल परिवार से संबंध रखते हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाकर 4 शवों को बरामद कर लिया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। मरने वालों की पहचान शहराजा बेगम, नाजिया अख्तर, आरिफ हुसैन और तारिक अहमद खारी के रूप में की गई। ये सभी नौशहरा राजौरी के निवासी थे। तो श्रीनगर के खानियार इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में घायल जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद की इलाज के दौरान यहां अस्पताल में मौत हो गई। आतंकी हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद कुपवाड़ा के रहने वाले थे और वो खानियार में तैनात थे। आतंकी हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें आतंकी ने पीछे से आकर करीब से उनके सर में गोली मार दी। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह सहित अन्य पुलिस के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। आला अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहां शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डीजीपी ने कहा कि हत्यारों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही शहीद के परिवार को न्याय मिलेगा। वहीं भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। तो राजौरी के थन्ना मंडी के बेरोट इलाके में डेयरी माल की सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के एक जवान की भी घायल होने की खबर। और शनिवार को थन्ना मंडी इलाके से ग्रेनेड बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था और रात को इस अभियान को रोक दिया गया था, लेकिन सुबह सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान को दोबारा से शुरू कर दिया। और इसी दौरान यहां बेरोट के डोरीमाल में यहां जंगलों में छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज सांबा में खनन माफिया और खनन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने बताया कि खनन माफिया की मनमानी के कारण आज यहां आम आदमी को मकान बनाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा यहां जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान सरकार नहीं करती। आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग जो है, प्रोटेस्ट जो है, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे हुआ है। और हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने एक मोर्चा जो है माइनिंग माफिया के खिलाफ पूरी रियासत के अंदर खोला है और उसके साथ साथ जो माइनिंग डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर उसके खिलाफ खोला है। और हम लोग तमाम जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हेडक्वार्टर हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं, पंचायत हेडक्वार्टर हैं और लोगों के बीच जाकर हम लोग ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अब लोगों के को साथ लेकर, अवाम को साथ लेकर, वो चाहे सांबा की हो
चाहे जम्मू की हो, चाहे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की हो, कि जो माइनिंग माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट ने त्राही त्राही जम्मू कश्मीर के अंदर कर दी है। और आज टिप्पर और ट्राली एक अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन के लिए भी मिल रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का, गरीब आवाम का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और दूसरा हम लोगों ने सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखा, जो जहाँ पे जितने भी दरिया, जितने भी नाले हैं, उनके अंदर 15 से 20 फुट लंबे जो हैं वो खड्डे डाल दिए गए हैं जेसीबी और पोकलैंड के साथ। बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं और दरिया के साथ जिन लोगों की ज़मीनें हैं उन लोगों की ज़मीनों को भी खतरा हो रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारी विरासत है, जम्मू कश्मीर के डोगरों की जो विरासत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों की जो विरासत है, ये माइनिंग, जैलोजी माइनिंग का जो चीज़ें हैं, हमारी सैंड है, पत्थर है, बजरी है, हमारी मिट्टी है, सॉइल है, ये तमाम चीज़ों का जो है के ऊपर एक माफिया ने जो है पूरे का पूरा कब्जा जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में आगे भी करती रहेगी। और तमाम आवाम से हम आह्वान करते हैं कि आप ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारे साथ संपर्क करें। अगर कोई माफिया आपके दरिया के अंदर, नाले के अंदर, नदी के अंदर कहीं पे भी गलत कर रहा है तो हमारे साथ जो है वो मिलें और हम लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और ये तमाम माइनिंग माफिया का जो एक बहुत बड़ा जो काला धंधा जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उसको बंद कराने का काम जो है हम लोग करेंगे। महाराजा रणबीर सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रणबीश्वर मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने महाराजा रणबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 12 सितंबर है, महाराजा रणबीर सिंह जी की पुण्यतिथि। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के द्वारा रणबेश्वर टेम्पल में आज महाराजा रणबीर सिंह जी को यहाँ पे हम एक छोटा सा जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि हमारे यूथ के साथ यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं ताकि हमारे जो महाराज है, हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के प्रति लोग, जो हमारे जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। आम आदमी पार्टी की कठुआ इकाई द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला प्रधान हीरालाल ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली मॉडल को लेकर काम करेगी और आगामी चुनाव भी इसी मॉडल को जनता के बीच रखेंगे। दिल्ली में जो लोगों के साथ काम किया, ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देखा लोगों ने जाके, तो जम्मू कश्मीर के लोग भी आज ऐसा मॉडल अपना जिला कठुआ और जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं। क्या लक्ष्य है आपकी पार्टी का? हमारा एजेंडा ये है कि हम जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, स्कूलों के ऊपर और दूसरा बेरोजगारी के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जो बस फेयर का चार्जेस उन्होंने फ्री रखा है, वही मॉडल हम जम्मू कश्मीर में और जिला कठुआ में लाना चाहते हैं। शिवसेना जेके रियासी ने अपनी टीम का गठन यहां पर किया है जिसमें संदीप सिंह नाग को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने कहा कि नई टीम रियासी के लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी और जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। आज हमने संदीप नाग जी को जहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। आगे की टीम संदीप जी बनाएंगे। जो पहले कुछ लोग बनाए गए थे वो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। और जो रियासी के अंदर टीम हमने घोषित की है उनका कार्य यही रहेगा कि जो भी बेरोजगारी, उन लोगों के जितने भी मसले होंगे, क्या डीसी ऑफिस में के होंगे, क्या पुलिस के होंगे, क्या मेडिकल के होंगे, क्या यहाँ की म्यूनसिपलिटी के होंगे, तो जितने भी ये कार्य होंगे ये नागपाल जी देखेंगे।
आजकल फिटनेस के लिए यहाँ जुम्बा को काफी महत्व दिया जा रहा है और कई लोग जुम्बा क्लासेस लेते हुए इसके फायदे भी काफी देखने को मिल रहे हैं और लोग भी इसके फायदे का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू में भी जुम्बा डांस आयोजन किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस जुम्बा डांस के आयोजकों के अनुसार जुम्बा डांस आयोजन का उद्देश्य हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करना है ताकि जम्मू के लोग फिट रहें। जुम्बा इवेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे लोग और हमारा मेन मोटिव इसको कराने का यही है कि हम हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करें और लोग ज्यादा से ज्यादा फिटनेस के साथ कनेक्ट हो अपनी हेल्थ के लिए। यही कि आप अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए एक टाइम निकालें और नियमित एक एक्सपीरियंस डिसिप्लिन वे में अपना वर्कआउट करें रोज, चाहे वो डांस करें चाहे वो कुछ भी करें, रनिंग करें पर करें ताकि वो फिट रहे और हमारा इंडिया फिट हो। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर डोगरा यूथ द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे डोगरा यूथ के सदस्यों ने कहा कि चुनावों के दौरान सत्ता में बैठे लोग जनता से बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 23 सितंबर को सरकार ने यहां सरकारी छुट्टी की घोषणा नहीं की तो डोगरा यूथ उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट हमने किया है डोगरा यूथ की तरफ से और हम जो चाहते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी जो कि 23 सितंबर को उनका बर्थडे है उस पे जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे छुट्टी प्रदान करे, क्योंकि ये जब भी इनका इलेक्शन का टाइम आता है तब बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं, जो सियासत करते हैं, ये महाराजा साहब के ऊपर सियासत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जैसे ही सत्ता में आते हैं उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो कर देते हैं और ये वहां पे जाके भूल जाते हैं कि जिस रियासत के राजा महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम भी इस रियासत को गुलाम नहीं रहने दिया। मेडर में चोरों ने एसबीआई की एटीएम को लूटने का प्रयास किया है लेकिन एटीएम पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता के कारण उनका ये प्रयास असफल रहा, विफल हो गया और इस मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ पे गार्ड हूँ। मेरी ड्यूटी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ पे मेरी ड्यूटी है। गुज़श्ता रात जो ये गुजरी है इस रात में मेरी ड्यूटी थी यहाँ पे और मेरी छोटी बच्ची बीमार होगी। 1 से 1.5 के दरमियान का ये हादसा में घर चला गया अचानक। तो पीछे ये हादसा हुआ कि कुछ लुटेरे आए, उन्होंने एटीएम लूटने की कोशिश की और आधे घंटे के अंदर मैं रिटर्न वापस आया। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने भागने की कोशिश की, वो यहीं से भाग गए। तो उनका मैंने पीछा भी किया और 5 घंटे 2 बंदे जो मैंने रिकवर किए वो पकड़े और उनको पुलिस के हवाले किया। पुलिस वाले बोल रहे हैं एक आदमी है जो वो पुलिस वाले से भाग गया है, तो एक अंदर ही है पुलिस स्टेशन में। सुरनकोट में मदना पुल के करीब एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई है और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय मोहम्मद ताज पुत्र बाग हुसैन निवासी पौथा सुरनकोट के रूप में की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ के अंदर यहां फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयं सेवकों और छात्रों के साथ कॉलेज के स्टाफ ने भी भाग लिया। फ्रीडम रन को कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हंसराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये दौड़ कॉलेज से शुरू होकर नई बस्ती नारायण से होते हुए कॉलेज के खेल मैदान में आकर समाप्त हो गई। ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, देश भर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट जीडीसी खोड़ की तरफ से रन फॉर फ्रीडम रन और फिट इंडिया का आयोजन किया गया। उसके तहत आज एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो एक दौड़ की शेप में यहाँ जो नज़दीक का एरिया है वहाँ पर उन्होंने दौड़ लगाई और बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि इस तरह की एक्टिविटी कॉलेज में लगातार चलती रहती हैं और बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
तो गुपकार गठबंधन पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमा गई है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने गुपकार गठबंधन पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाने के साथ साथ गुपकार गठबंधन पर गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात कह दी। पूर्व मंत्री की इस बयानबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां कड़ी निंदा कर दी है, आलोचना कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने कहा, जहां यहां सैयद अल्ताफ बुखारी को भी सियासतदान की बजाय कारोबारी बताया गया, वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने भी कहा कि अपनी पार्टी बनाने से पहले सैयद अल्ताफ बुखारी भी गुपकार गठबंधन की सोच के समर्थक थे। वहीं प्रदेश भाजपा के नेता अभिजीत जसरोटिया और अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने सैयद अल्ताफ बुखारी के इस बयान को सही बताया। उन्होंने कहा कि गुपकार गठबंधन में अपनी पार्टियों ने अपने फायदे के लिए बार बार अपने स्टैंड को बदला है। अपनी पार्टी तो अब वजूद में आई, पहले तो ये भी उसी पार्टी में थे और ये लोग भी जो ग्रेटर इकॉनमी की सेल्फ रूल की बातें करते थे, आज ये दूसरे रूप में आ गए और इनको बीजेपी या उनका कई चीजें एजेंडा पसंद आने लगा है। तो दूसरे पे टिप्पणी करने से पहले अपना गरीबान को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी कम, जब ये सत्ता में थे और जब जिस पार्टी में ये लोग थे, ये तो मुख्तलिफ पार्टियों का एक मरबा है और उसमें तो पीडीपी है, तो नेशनल कांग्रेस है, कोई कांग्रेस के साथी भी हैं और भी हैं। तो वो बताते जाते पहले गलत रास्ते पे थे। जो उनकी विचारधारा है, वो सोच थी, वो उनको 2005 अगस्त के बाद समझ आई कि ये रास्ता ठीक था तो वो रास्ता गलत था। इसलिए हम तो कभी गलत रास्ते पे चले। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को कहा कि हिंदुस्तान ही को सेक्टर देश है, या हिंदू मुस्लिम सिख जम्मू कश्मीर लद्दाख सबका भविष्य महफूज है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दरअसल ये इनकी सोच के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये सियासी लीडर नहीं है, ये कारोबारी आदमी है, ये बिजनेसमैन है। ये सारा जम्मू कश्मीर जानता है और पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। पार्टियां बनाने से नहीं होता है। और वो लोग कौन गए इनके साथ? वही लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी, आप जरा उनको गिन लीजिए न कि जो इनके साथ हैं वो कौन है। बहरहाल हम उसके ऊपर ज्यादा वो नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि गुपकार अलायंस एक बहुत बड़े काज के लिए बना है। वो काज क्या है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसके लिए लड़ा जाए, रियासत की स्टेटहुड के लिए लड़ा जाए और रियासत का जो खुसूसी दर्जा है उसको वो जो दर्जा खत्म कर दिया गया है उसको, उसके लिए लड़ाई लड़ जाए। देखिए, जिस तरह से आप इस बयान की बात कर रहे हैं, अल्ताफ साहब ने ये कहा और बिल्कुल सही कहा। ये जिस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने स्टैंड्स बदल रहे हैं बार बार। सबसे पहले आपको याद होगा कि 370 जब एब्रोगेशन हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम किसी किस्म की चुनावी प्रक्रिया में नहीं हिस्सा लेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता। और उसके बाद आपने देखा कि डीडीसी में चुनाव में किस तरह से इन सब पार्टीज ने मिलके, जिसमें पीडीपी भी शामिल थी उस समय, पीसी भी शामिल थी, इन सब लोगों ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ी पीएचडी के नाम पे। और आज उमर अब्दुल्ला साहब बार बार वाजे कर चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता। 370 की बात करते हैं। और कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 2-3 दिन पहले जम्मू आके ये बयान देते हैं कि नहीं, हम हर चुनाव में लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और ये समझ रहे हैं और लोग इनका दोगलापन और बिल्कुल जो ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं बार बार मौके को देख के और लोगों को वर्गलाने की कोशिश। कश्मीर में एक बात कहते हैं कि हम 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 370 की बात करेंगे, जम्मू आके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम रह के बात करेंगे, दिल्ली में उसका जिक्र भी नहीं करते। तो मुझे लगता है ये एक्सपोज हो चुकी है दोनों पार्टी। देखिए, गुपकार की जहां तक बात है, बात तो बड़ा उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट यूज की है। वाकई में ही ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनका जो बयानात इनके जो कश्मीर में होते हैं कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और जम्मू में कुछ और होते हैं। पिछले दिनों में देख लीजिए, जब ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग एक दूसरे के साथ इन्होंने हाथ से हाथ मिलाया, गुपकार की उन गलियारों में, उन वीआईपी गलियों में आम आदमी, आम कश्मीरी से इनका कुछ लेना देना नहीं था। और जब डीडीसी के चुनाव आए तो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने अपने कैंडिडेट प्लेस करते। यहां से पता लगता है कि केवल और केवल जो अपने बेनिफिट्स हैं उसके लिए ये लोग सियासत करते हैं। आम कश्मीरी की आम दिक्कत के साथ गुपकार का दूर दूर तक कुछ लेना।
तो स्कूलों के बाद अब जम्मू में जल्द कॉलेज खुलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कॉलेज खुलने को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और छात्रों के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस से उन्हें कोई यहां परेशानी जो है वो देखने को मिली थी, यानी कई तरह की परेशानियां जो है वो सामने आई हैं, जिससे उनकी शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला सराहनीय और साथ ही साथ कारगर साबित होगा, लेकिन इसके साथ ही देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों के मामलों को देखते हुए कोरोना एसओपीज का पालन भी जरूरी है। वहीं कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल की अगर बात करें आरएस जम्वाल की, तो उन्होंने बताया कि सरकार के फैसले का वो स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना था कि कॉलेज प्रबंधन कोरोना एसओपीज के तहत ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी तैयार है। क्लासेस में यही थी कि फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे हम टीचर्स के साथ, और तो वहाँ पर पूरी नॉलेज शेयर नहीं हो पाती थी एक दूसरे के साथ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कभी इंटरनेट डिले हो जाता था। आपको पता ही है JNK में किस तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम थी पीछे काफ़ी देर से। अभी भी जैसे कि मैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया के पास रहता हूँ, तो वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अच्छा फैसला है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि साथ में प्रिकॉशंस भी हों। बिना प्रिकॉशंस के तो कॉलेज खोलने नहीं चाहिए। जैसे कि अभी केरला में बहुत सारे केसेस हैं, जम्मू में भी थोड़े केसेस हैं, लेकिन खोलना बहुत जरूरी हो गया कॉलेज। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए घर पे रह के। तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको नॉलेज नहीं होती इतनी कैसे कुछ करना है, किसी के पास मोबाइल नहीं होता। कुछ खोलेंगे पता चलेगा, आके क्लास में बैठेंगे फिर ही पता चलेगा, क्योंकि लाइव और मोबाइल में बहुत फर्क है। लाइव में समझ नहीं आता था, टीचर के सामने बैठ के बंदा पूछ तो समझ तो सकता ना, लेकिन एक चीज समझ नहीं है उनको पूछ के बता सकते हैं हम कि ये चीज समझ नहीं है, वो उनको बता सकता है आगे। ऐसे पता नहीं चलता कुछ। ये ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी कि अगर जिनके पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है तो वो तो अपने घर बैठे ही क्लासेस को अटेंड कर पाते थे, लेकिन जिनके पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल वो रहता था। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में यही फ़ायदा है कि आपको बहुत डिफरेंट स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अगर आप कॉलेज में लाइव क्लासेज अटेंड करते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो आप घर पे आके नहीं सीख सकते। बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था। सिर्फ हमारे देखिए यूपी में ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस जो थे, बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी स्टेट्स भी थे जी, ये डिसीजन ले रही हैं कि हम ऑनलाइन मोड से हम स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड पे लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी इसी का प्रयास कर रही है। हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम पहले से भी इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी हमारी एडमिशन प्रोसेस चल रही है। जैसे ही हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम बिल्कुल बैचेस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम पूरी क्लासेस को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पे ले जाएंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।